आज हम पहुँचे हैं लोहाघाट ब्लॉक की जो बिसंग क्षेत्र है वहाँ की जो है थुआ मेहरा ग्राम सभा में। आज अक्सर देखा गया कि लोगों का जो है कृषि बागवानी से मोह भंग होते जा रहा है। तो पहाड़ों में भी जो है कई ग्राम सभाओं में जो है खेत पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। लेकिन इस मिथक को झुटलाते हुए जो हमारे पूर्व सैनिक हैं थुआ मेहरा के 24 साल उन्होंने आर्मी में नौकरी की है, प्रताप सिंह मेहरा जी। तो उन्होंने जो उनकी पूर्वजों की भूमि है, जो उनके बेटे हैं संजय सिंह मेहरा, वो भी भारतीय एयरफोर्स में है इस वक्त। तो दोनों ने मिलकर जो है जो अपने पूर्वजों की भूमि है उसमें जो है खेती जो है कर रहे हैं वो वर्तमान में, और उनके द्वारा यहाँ पर को बागवानी की जा रही है। वर्तमान में प्रताप सिंह जो मेहरा जी हैं और जो उनके पुत्र हैं संजय सिंह मेहरा जी, उनके द्वारा कठिन श्रम के बाद लगभग एक यहाँ काफ़ी बड़ा बगीचा तैयार किया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं वर्तमान में यहाँ 1200 सेब के पेड़ लगे हैं, 300 कीवी के लगे हैं, और जो है लगभग 200 पेड़ जो इनके द्वारा कोको के लगाए गए हैं। काफ़ी कठिन मेहनत की गई है। सरकारी सहायता की बात करें तो नाम मात्र की सरकारी सहायता इनको शुरुआत में मिली थी। सिर्फ उद्यान विभाग के द्वारा सिर्फ तार बाड़ या अन्य चीज़ें लगाई गई थी। पौधे भी जो है हिमाचल से लाए, काफ़ी महंगे जो है पौधे लेके आए, हालांकि उसमें सब्सिडी दी गई। काफ़ी कठिनाई जो है इस बगीचे को बनाने में उनको आई है। और जो जल की व्यवस्था है वो भी काफ़ी, जो नीचे गधेरा है वहाँ से अपनी मोटर लगाकर यहाँ पानी पहुँचा रखा, और इसके बाद जो सिंचाई करते हैं, और केयर टेकर भी जो है यहाँ इनके द्वारा रखे गए हैं। तो हम प्रताप सिंह मेहरा जी से पूछते हैं। मेहरा जी इधर आइए आप, और बताइए बगीचा बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, पहले क्या करते थे आप, थोड़ा बताइए। हम पहले जो है कि फ़ौज में थे, 26 साल फ़ौज के अंदर नौकरी की है हमने। उसके बाद घर आए तो अपने ज़मीन जायदाद को देखने लगे पूर्वजों की। उसको जो है कि हमने सोचा कि कुछ किया जाए इसमें। बच्चे का भी वही राय था कि हाँ पापा कुछ किया जाए करके इसमें। हमने बोला फिर एप्पल होते हैं, बोला लड़का। मैंने बोला होते हैं। उसने बोला एप्पल के वो खोलते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला यार इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। बोला पापा कहीं से सस्ता तो मिलेगी। मैंने बोला ठीक है फिर कर, कोशिश कर। उसने थोड़ा बहुत उद्यान के उसमें किया, लेकिन उनने ना के बराबर दांत दिखा दिए। खाली जो है कि आकर के पेड़ उतार बाड़ लगा दिए और वो कुछ किए ही नहीं। फिर उसके बाद बस दिन रात उसमें लगे रहो, अपने हड्डी को एक बनाते रहो, कोई फायदा नहीं है उद्यान के हिसाब से। तो मतलब क्या क्या कठिनाई आ रही है इस समय, क्या क्या कठिनाई है? ना तो कोई दवाई दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ना आदमी भेजते हैं कभी पुलियन होली उनके लिए ये छटाव करने के लिए। ये कुछ तो देना चाहिए ना, या कोई सिंचाई के लिए देना चाहिए। तो पानी कहाँ से लाए हैं आप? पानी तो हम नीचे गाड़ में स्टोरेज बनाए रखे हैं, अपनी मोटर लगाई है 60,000 की, वहाँ से जो कि स्टोरेज लाते हैं ऊपर। जो विभागीय सहायता वो मिल रही नहीं वर्तमान कुछ में? नहीं मिल रही विभागीय सहायता इसमें। मतलब शुरुआत में मिली थी जो भी थोड़ा बहुत मिला। पानी आने का कोई सुविधा नहीं ठहरी। उनका कहना है कि तुम करो अपनी व्यवस्था। तो अभी वर्तमान में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको जो है कि पेड़ों के लिए दवाई चाहिए साहब, और ये इसके लिए जो है कि कैसे पुलिंग करनी है, कैसे कटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में ज्ञान चाहिए। या हमको कहीं ले जाया जाए, या हमको कुछ सिखाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए मतलब। ट्रेनिंग दिया जाए ना। और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता होगा यहाँ? रात दिन ठहरा सर जो है कि ये तो रात दिन हम एक बनाए रहते हैं, तब जंगली जानवरों का अलग खतरा है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि एक फिनिशिंग ये वाली फिनिशिंग दे दे, सोलर फेंसिंग। हाँ सोलर फेंसिंग दे दे तो बहुत ही आभार रहेंगे हम इनके। तो उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं या अन्य विभागीय अधिकारी यहाँ कभी देखने आते हैं या आपको कुछ बोलते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं? कुछ ज्ञान नहीं ठहरा। हाँ ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, कह जाते हैं, बस चल देते हैं बस। तो यहाँ आते नहीं हैं? आते हैं कभी कभी आगे, कभी 2-4 महीने में तो बस। तो अभी आपको ज़रूरत किन किन चीज़ों की है यहाँ पर? नहीं ना सर, हमकी इसकी दवाई की वो है, खाद की ज़रूरत है, और इसके बाद रेख देख की ये मेन फिनिशिंग की है। मेन फेंसिंग, सोलर फेंसिंग की, सोलर फेंसिंग, ताकि जंगली जानवरों से बचाव रखे। तो मेहरा जी इस समय में आपने कितने पौधे लगा रखे हैं, किस क्या क्या के पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर? 1266 पेड़ एप्पल के हैं जी। 200 पेड़ कोको के हैं, ठीक। 300 पेड़ ये कीवी के हैं, ठीक। और थोड़े बहुत नाशपाती के भी हैं, और 100 पेड़ करीब माल्टा नारंग भी होगा। तो सब्जी उत्पादन भी करते हैं आप यहाँ? सब्जी सीजन में सर जो है कि आजकल जैसे ये मूली लगाई है, ये बराबर होगी बारिश की वजह से। पानी होता पानी देते, ठीक। नहीं तो जो है कि सीजन में हमारे यहाँ हर एक वैरायटी मिलेगी सब्जी की आपको। ठीक।
इसके अंदर। तो मेन आपको है कि इन सेब की बागवानी या कीवी की बागवानी के लिए आपको तकनीकी ज्ञान दिया जाए और सरकारी सुविधा दी जाए। सरकारी सुविधा दिया जाए। तो आपका अभी और तक कितना रुपया लग चुका है इसमें मेरा जी? अरे कोई गिनती ही नहीं ठहरी पैसों के, तो लाखों के में पहुंच गए हम। मैं तो फौज का पैसा सब यहाँ लगा दिया। सब डुबा चुके हैं हम। अब होए ना होए वो ऊपर वाले के भरोसे हैं हम। मतलब मेन ये है कि सरकार जो आपकी सहायता करे, शासन प्रशासन सहायता करे। सहायता करे। और सबसे मेन मुद्दा है मेरा ये रोड बननी चाहिए। अच्छा, मेन समस्या क्या है यहाँ पहुँचने तक? यहाँ पहुँचने तक मेरे को अभी गांव तक लाता हूँ सामान, फिर यहाँ से यहाँ लाता हूँ सामान जो है कि दुगुना तिगुना किराया में। अच्छा, मतलब लेबरों के थ्रू। सड़क बेकार है? सड़क गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, गाड़ियाँ मतलब कच्ची होने की वजह से नहीं आती? नहीं आती हैं तो लोग। क्या मांग कहेंगे सरकार से? सरकार से मैं कहूँगा कि सबसे पहले ये रोड बना दे। जी। जब से कटी है ये 1922 में कटी होगी। 21 में कटी है ये। जी। 21 के बाद इसमें एक इसकवर नहीं बन रहा, ना कोई दीवार बन रही है, ना कोई वो कर रही। विधायक नीति से कटी है, सब जगह विधायक नीति से कटी है, लेकिन उसके बाद इसका कोई रेख देख नहीं है। कितने परिवार रहते हैं इस क्षेत्र में? यहाँ 19 परिवार तो हरिजनों के हैं जी। 4 परिवार ठाकुरों के हैं, 5 परिवार। ठीक। इतने परिवार मतलब हैं। सड़क की काफी दिक्कत है। अरे बरसात में तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, कैसे जाएंगे? ठीक। जंगली जानवरों का अलग का आतंक है। ये थे हमारे पूर्व सैनिक प्रताप सिंह मेहरा जी। आपने इनकी बात सुनी, काफ़ी कठिन श्रम जो इनके द्वारा यहाँ पर को किया गया और शानदार बगीचा जो इनके द्वारा तैयार किया गया है सैकड़ों नाली भूमि पर। रात दिन जो इसमें लगे रहते हैं और केयर टेकर भी जो है इनके द्वारा रखा गया और काफ़ी जो अपना फौज का पैसा था उनके द्वारा यहाँ लगा दिया गया। जो उनके बेटे हैं संजय सिंह मेहरा, वो भी एयरफोर्स में वर्तमान में तैनात है, उनके द्वारा भी जो है इसमें काफ़ी मेहनत की गई है, काफ़ी धनराशि खर्च की गई है। तो इनका भी जो मांग है चंपावत जिला प्रशासन या सरकार से कि जो एप्पल की खेती कर रहे हैं, कीवी की खेती कर रहे हैं, उन किसानों को बढ़ावा देने के लिए उनकी मदद की जाए। सिर्फ कुछ किसानों तक ही सीमित इन चीज़ों को नहीं रखा जाए। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जो है काफ़ी बेहतरीन जो है बगीचा यहाँ पर को जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी भी चंपावत जिला प्रशासन और धामी सरकार से यही मांग रहेगी कि इन जो पूर्व सैनिक हैं इनकी जो मदद की जाए। जो भी बगीचों को डेवलप करने के लिए सरकारी सहायता हो, तकनीकी ज्ञान हो, सोलर फेंसिंग हो। जो सड़क है, मेन समस्या है सड़क की। 2021 में विधायक निधि से सड़क कटी हुई, लेकिन आज हालत काफ़ी जर्जर है, तो यहाँ वाहन नहीं आ पाते हैं, जिस कारण इनको जो काफ़ी यहाँ सामान पहुँचाने में काफ़ी ढुलाई भाड़ा देना पड़ता है। तो सबसे पहले इस सड़क को जो है पक्की की जाए। तो अब हम बात करते हैं क्षेत्र के युवा हर्षित देव से, जो इनकी जो है मदद करते हैं मेहरा जी की। तो हम हर्षित से जानना चाहेंगे क्या क्या कठिनाई है बगीचे के लिए, क्या क्या। हर्षित बताओ। सबसे पहले तो मैं दादा का धन्यवाद करूंगा कि ये मेरे एक कहने पर दादा मतलब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आज हमने ये बगीचा बनाया है, मेरे कज़न्स ने ये अपना पैसा लगाया है और अपने मेरे ये कज़न जी जो मेरे जीजा जी हैं इनने भी पैसा बहुत लगा रखा है अपना। तो मैं इसमें प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जब एक बार ये बगीचा जब बन चुका है तो उसके बाद इसमें दोबारा से कोई आवाजाही नहीं रहती है, यहाँ पे प्रशासन की कोई भी आवाजाही नहीं रहती है। और ये जब बगीचा 2023 में बना हुआ था उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया आज तक का। यहाँ पे जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो बड़े अफसर हैं वो आज तक नहीं आ पाए। तो इसमें 2023 में हमें सेब के पौधों के साथ हमें एंटी हेलनेट और क्या बोलते हैं मल्चिंग शीट वगैरह मिलनी चाहिए थी, वो आज तक का हमें अभी तक नहीं मिली हुई है। जबकि और जगह बगीचे लगे हुए हैं हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के खेतीखान साइड में, वहाँ अभी तक का एंटी हेलनेट लग चुके हैं, लेकिन अभी तक का हमारे यहाँ बिल्कुल एंटी हेलनेट हमने बार बार हमने याद दिलाया हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ मल्चिंग शीट और वो मल्टिंग शीट हो गई और क्या बोलते हैं एंटी हेलनेट हो गई, उसका हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, हमें खतरा है। डीएचओ को भी बताया गया, डीएचओ को भी, हमारे जो पिछले डीएचओ थे उनको भी हमारे यहाँ से ज्ञापन दिया गया था हमारे कज़न द्वारा। तो उसके बाद भी इस बगीचे को नज़रअंदाज करा गया है। उसके बाद और यहाँ पे जो हमारी रोड है वो रोड मतलब बदहाली में ही है। अभी मैंने हमारी दादा के संग बात चल रही थी अभी, तो दादा ने देखा कि हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जैसे बारिश का सीज़न आता है तो हमारे यहाँ ये देखेंगे आप, ये जो एक खोला है पीछे खोला देखेंगे, एक खोला बारिश में पूरा बह जाता है। ये दीवार हमें हर साल लगानी पड़ती है, अपना पैसा लगाना पड़ता है इसमें। और काफ़ी चीज़ें हैं इस बगीचे को लेकर। और ये हमारे वो केयर टेकर साहब हैं, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो यहाँ पे, आए दिन अपना लगे रहते हैं। और हमें
कोई भी यहाँ पे सरकार द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। हमारे कल के दिन अगर हमारा ये सेब के पौधे खराब हो गए तो ये हमारे कजन्स की सारी मेहनत तो पानी में फिर तो जाएगी। मतलब जो मेन समस्या हो तकनीकी ज्ञान और जो है जो सोलर फेंसिंग या अन्य चीज़ों की है, तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन जिलाधिकारी चंपावत से? मैं सरकार से ही अनुरोध करूंगा कि हमें प्रॉपर ज्ञान दिया जाए। हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए प्रूनिंग की, कैसे प्रूनिंग की जाती है, कैसे हमें इसको कैसे आगे को बढ़ाना है, कैसे इसमें फ्रूटिंग आएगी, हमें इसको आगे को कितना क्या प्रोडक्शन होगा, इस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता है यहाँ से। कुछ भी ज्ञान नहीं दे रहे हैं ना कुछ भी तो नहीं। वर्तमान में क्या क्या जरूरत है यहाँ बगीचे को और डेवलप करने के लिए? अभी तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे एक सोलर फेंसिंग की ज़रूरत है और एंटी हेलनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि बहुत जैसे कि कोई भी अगर जानवर आता है तो उससे बचने के लिए हमें एंटी हेलनेट हो गई। और ये हमारे ये देख रहे होंगे आप, ये जो सेब के बगीचे हैं, ये नीचे जो सेब के पौधे लगे हैं उसमें मल्चिंग शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि अपने जो उसका जो मेन जो खाद काम करती है वो बिल्कुल अपना एक और चीज़ों को नहीं आने देती है, और जैसे और भी कोई घास फूस होगी तो उसको नहीं बढ़ने देती है। तो हमें मल्चिंग शीट हो गई, एंटी हेलनेट हो गई, और जानवरों से बचने के लिए हमें सोलर फेंसिंग हो गई। और मेन समस्या सड़क, मेन समस्या यहाँ पे हाँ सड़क की है। हमें डबल ट्रिपल हमने भाड़ा देना पड़ जाता है। ठीक। तो ये थे युवा हर्षित देव, तो भी बगीचे में डेवलप करने में अपनी काफ़ी मदद करते हैं, और इनका भी कहना है कि उद्यान विभाग और जो चंपावत जिला प्रशासन है, जो यहाँ पूर्व सैनिक है जिनके द्वारा बगीचा बनाया गया, उनकी मदद की जाए, सोलर फेंसिंग की व्यवस्था हो, मल्चिंग सीट हो, एंटी हेलमेट हो। तो हमारा उद्यान विभाग और चंपावत जिला प्रशासन से यही मांग रहेगी कि जो इनकी जो है मदद की जाए और बगीचे को डेवलप करने में जो है सहायता की जाए, ताकि जो है हमारा जो लोहाघाट क्षेत्र है, जो ये थुआ मेरा ग्राम सभा है, इसका भी जो नाम जो है सेब के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इन किसानों की जो है मदद की जाए। धन्यवाद। काली कुमार खबर के लिए लक्ष्मण मिश्र। ये मेरा जी, जो आपने बगीचा डेवलप किया है इसमें आपने काफ़ी लेबर लगाई होगी, काफ़ी पैसा खर्च किया होगा, तो जो सरकार के द्वारा मदद मिलती है, लेबरों को पैसा भी दिया जाता है शायद अन्य चीज़, तो वो मिला नहीं मिला आज तक? सर, उद्यान विभाग ने बोला उस समय की जो है कि आप अपनी लेबर लगा दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे जी। वह विथ खाद सहित। खाद कितनी में 12 पिकअप खाद लाया लगाते समय। 12 पिकअप का कोई खाद का पैसा नहीं मिला। मैं कहाँ से पिकअप में खाद लाया ट्रकों से, कहीं नहीं मिला। और वो लेबरों का जो चार्ज था, बोला आप लेबर ला दो, लेबरों से खड्डे खनवा दो और ये कर दो। 3,80,000 रुपया उसका अभी तक, मेरे को 3 साल हो गए, अभी तक वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो आपने विभागीय अधिकारियों से कहा नहीं का पैसा दो? DHO चंपावत DHO तक मैंने पहुंचा दी ये बात। मैंने DHO के पास भी, जो ये पहला DHO रिटायर हो गया, दूसरा DHO आया, उसके पास भी चले गया हूँ मैं। तो मतलब अभी तक अभी पैसा तक नहीं कोई दे रहा? पैसा मेरा लेबर का भी नहीं दे रहा है, बाकी तो अपना तो छोड़िए आप। ठीक। हाँ। तो ये प्रताप सिंह जी का कहना है, जो उनका बगीचा डेवलप करने में पैसे लगे थे 3-3.5 लाख रुपया खाद के लिए, जो उद्यान विभाग है उन्होंने कहा था कि आपको पैसा देंगे, लेकिन आज 3 साल होने के बावजूद जो है मेहरा जी का पैसा उद्यान विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। तो हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी से अनुरोध रहेगा कि इन जो पूर्व सैनिक है प्रताप सिंह मेहरा जी, इनका जो रकम है वो जो उनको दी जाए, ताकि वो और जोश खरोश के साथ इस बगीचे पे कार्य कर सके। धन्यवाद।